या हाय गाइस, दिस इज अभिमन्यु। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है कि बेनिफिट्स के ऊपर, जिसमें हम स्केलेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप स्केलेबल देखिए कि स्केलेबल, स्केल और एबल। स्केल में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हम माप सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। एबल मतलब यहाँ पे हमें कैपेबिलिटी मिलती है कि वो चीज़ हम कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्केलेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि क्लाउड के अंदर स्केलेबल होने की वजह से ना, ये इसने इसकी परिभाषा ही बदल दी है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार की स्केलेबिलिटी मिलती है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और सेकंड है वर्टिकल स्केलिंग। अब मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि दैट यू स्केल बाय एडिंग मोर मशीन इनटू योर पूल ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा भाई ये क्या बोल रहा है, स्केलिंग एडिंग मोर मशीन इनटू योर पूल ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी क्लाउड, कोई भी AWS है या एजोर है, कोई भी क्लाउड है, उसके अंदर एक रिसोर्सेज ग्रुप बनता है। ठीक है। तो आप उस रिसोर्सेज के अंदर एक आपको फैसिलिटी मिलती है या एक फिजिबिलिटी या फीचर मिलता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आपने 5 मशीनें यूज की हैं। ठीक है। 5 सर्वर आपने यहाँ पे परचेज कर लिए, तो यहाँ पे 5 है। अब क्या है कि यूजुअल आपका ट्रैफिक है, यूजुअल चल रहा है ट्रैफिक। अब क्या हुआ कि दिवाली का सीजन आ गया। ठीक है। दिवाली का सीजन आते ही आपका ट्रैफिक जो है पीक पे चला गया, या आप कोई भी अपने और कुछ भी दिवाली है या फिर वट एवर कोई भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि ट्रैफिक आपकी ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होगा। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर क्या होगा कि आपके जो 5 रिसोर्सेज आपने जो सेटिंग्स ली हो, यानी कि 5 रिसोर्सेज के लिए आपने जो कन्फिगरेशन लिया, सपोज दैट आपने एक मशीन के लिए 8 GB रैम, 4 कोर प्रोसेसर आपने लिया हुआ है, राइट। तो वो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर यहाँ पे जो 5 मशीन है, 6 मशीन इसी सेम कन्फिगरेशन की यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे 7th मशीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और यूटिलाइजेशन यहाँ पे जैसे ही ऐड होगा, यहाँ पे आपकी फिर से आपकी एक मशीन ऐड हो जाएगी, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जहाँ पे आपको आपने जो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन ली हुई है 8 GB या 4 कोर, वही आपकी ऐड हो जाएगी आपके रिसोर्सेज ग्रुप के अंदर। यहाँ पे 5 है, नीचे फिर 6, 7, 8, 9, 10 वट एवर जो भी चलता रहेगा, जितना लोड आता रहेगा वो अप होती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, जिसके अंदर हमारी मशीनें ऐड होती हैं जो भी हमने रिसोर्सेज पूल बनाया हुआ है। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के अंदर क्या होता है? Horizontal scanning means you scale by adding more CPU RAM, more power, CPU RAM to an existing machine. Suppose that आपने एक मशीन ली हुई है जिसके अंदर आपने 128 GB रैम लगाई हुई है, और आपके 8 कोर प्रोसेसर यहाँ पे चल रहे हैं। अब क्या होता है कि कुछ स्पेशल ओकेजन होता है जिसके अंदर आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होती है या फिर सर्वर पे लोड इंक्रीज होता है। तो आपको पता है कि ये कभी कभी होगा। तो आपने रिसोर्सेज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर रिसोर्सेज परचेज ना करके आपने एक सिंगल मशीन हाई कॉन्फ़िगरेशन खरीदी हुई है, और उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है कि वो आगे तक एक्सटेंड कर सकती है। करेक्ट। ये एक एग्जांपल है 128 GB रैम का। मैं यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब मेरी रिक्वायरमेंट होती है और हमने अनेबल की हुई है वर्टिकल स्केलिंग, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि अब जैसे रैम की नीड है, अगर रैम का यूटिलाइजेशन चला गया 127, आपने यहाँ पे हम वहाँ पे एक ट्रिगर लिख सकते हैं 120 या 110 110, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे ही 110 रैम पे जाएगी तो वो उसके अंदर कितनी रैम बढ़नी चाहिए, वो भी हमारे पास एक क्वालिटी होगी कि 16 GB बढ़े, 32 GB बढ़े, या फिर कितने आपको बढ़ानी है, 64 GB। तो जो भी आपने ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया होगा वो 32 GB यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 128 प्लस 32, तो जीरो 160। तो 160 GB रैम वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है प्रोसेसर के अंदर, कि जब प्रोसेसर के अंदर आपने लगा दिया कि 6 प्रोसेसर या फिर 7 प्रोसेसर है, 7 पे जैसे यूटिलाइजेशन आता है, 7 कोर पे जैसे यूटिलाइजेशन आया, आपने कंडीशन लगा दी कि 4 कोर और उसमें ऐड हो जाए या 2 कोर और ऐड हो जाए। तो उसी तरीके से वहाँ पे 4 कोर ऐड हो जाएगा, जहाँ पे आपका 8 + 4 हो जाएगा, 12 कोर सर्वर आपका बन जाएगा।
ठीक है। तो जो वर्टिकल स्कैनिंग होती है वो एक सिंगल मशीन के ऊपर स्केलिंग होती है, वहाँ पे आपकी जो रिसोर्सेज होते हैं सीपीयू एंड रैम वो इंक्रीज हो जाते हैं। हॉरिजेंटल के अंदर क्या होता है कि जो आपका एक पूल होता है मशीन्स का, उसमें एक मशीन ऐड होती रहती है सेम कन्फिगरेशन की, जो आपने कन्फिगरेशन स्टार्टिंग में चूज की हुई है उसी कन्फिगरेशन की मशीन एक ऐड हो जाती है और वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे कि मशीन तो ऐड होगी, यहाँ पे भी रिसोर्सेज ऐड हो गया, तो वहाँ पे एक डिक्रीजिंग पॉलिसी भी होती है, जहाँ पे जैसे ही आपका लोड उल्टा वापस होगा, डिक्रीजिंग उसको बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। जब ज्योरे वगैरह सिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा कि जब आप उसको डाउनग्रेड करोगे वहाँ पे एक रूल बनेगा उसका भी, तो सेम चीज़ वहाँ पे होगी। जैसे रिसोर्सेज डाउन हो जाएंगे और उसमें जो कंडीशन हम रखेंगे वो कंडीशन मैच हो जाएगी, तो एक मशीन डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, वहाँ पे आपका जो 60 GB, जो भी आपकी 30 GB रैम ऐड हुई थी वो हट जाएगी, और जो भी 4 कोर प्रोसेसर आपके हट जाए वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा स्केलेबल काम करता है, और इसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, कृपया अच्छे से पढ़िएगा और हमारा नाम रोशन कीजिएगा कि हमसे पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है तो कृपया हमें कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम पे पहुंचिए, फॉलो कीजिए, ऐड कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो कृपया डाउनलोड मत करें मेरी प्लेलिस्ट, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि डाउनलोड ना करें, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको बोलिए कि कम से कम वॉच करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें हमारे चैनल के ऊपर, ताकि हम कुछ और लोगों तक हम पहुंच पाए। और भाई अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको, नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फीचर को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।